चलिए शुरू करते हैं। आज जो है कि सोशल साइंस का मॉडल पेपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है। पहला क्वेश्चन दिया है कि नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया। पहला ही क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया, बताइए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया। पहला ऑप्शन 1821, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1905, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1797 और चौथा ऑप्शन है 1795। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण 1797 में किया था। कब किया था? 1797। कब? 1797 में। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनैतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। पहला ऑप्शन है राष्ट्र राज्य का उदय, दूसरा निरंकुश राज्य का उदय, और तीसरा पूर्ण तानाशाही और चौथा पूर्ण राजशाही। तो बताइए 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनैतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। बताइए इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। राष्ट्र राज्य का उदय, निरंकुश राज्य का उदय, या पूर्ण तानाशाही, या पूर्ण राजशाही। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्र राज्य का उदय, पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहीनता का लक्षण नहीं था। निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहीनता का लक्षण नहीं था। पहला जन्म पर आधारित सुविधाओं का न होना, दूसरा संपत्ति का अधिकार, तीसरा सबके लिए वयस्क मताधिकार, और चौथा कानून के समक्ष समानता। बताइए नेपोलियन की संहीनता का लक्षण नहीं था, कौन सा नहीं था इसमें से चारों में से। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा सही है। सबके लिए वयस्क मताधिकार, ठीक है, सबके लिए वयस्क मताधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई। वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई, बताइए। पहला ऑप्शन है 1815, दूसरा ऑप्शन है 1816, तीसरा ऑप्शन है 1817, चौथा ऑप्शन है 1820। बताइए वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई। वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई थी। 1815। कौन से वर्ष में? 1815, पहला ही ऑप्शन सही है, 1815। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। 1815 की वियना संधि से संबंधित है बिस्मार्क, ड्यूक मेटरनिक, और तीसरा ऑप्शन है ड्यूसेपी मोत्सिनी, और चौथा है नेपोलियन। बताइए 1815 की वियना संधि से संबंधित कौन है। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए। ड्यूक मेटरनिक। कौन? ड्यूक मेटरनिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। वर्साय संधि, दूसरा वियना संधि, तीसरा म्यूनिख समझौता, और चौथा उपरोक्त सभी। चारों ऑप्शन सही हैं। बताइए नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। वियना संधि। कौन सा संधि था? वियना संधि। दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, वियना संधि। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। पहला ऑप्शन है लुई फिलिप, दूसरा ऑप्शन है बिस्मार्क, तीसरा ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल और चौथा ऑप्शन है मेटरनिख। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। मेटरनिख ने। किसने कहा था। मेटरनिख। चौथा ही ऑप्शन सही है, मेटरनिख ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। 1815 की वियना संधि, दूसरा कॉन्स्टेंटिनोपल संधि और तीसरा सार्डिनिया पिडमांड की संधि और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। बताओ किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। कौन सी। कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। ऑप्शन बी, दूसरा ही ऑप्शन सही है। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया है कि आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बताइए आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। पहला गैरीबाल्डी ने, दूसरा वेल्टफटोन ने और तीसरा मोत्सनी ने, चौथा कावूर ने। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चारों में से कौन सा सही है। प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व वेल्टफटोन ने किया था। वेल्टफटोन, दूसरा ऑप्शन ही सही है। कौन किया था। वेल्टफटोन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। पहला शांति, दूसरा समानता, तीसरा न्याय और चौथा स्वतंत्रता। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला न्याय का प्रतीक है। किसका। न्याय का। ठीक है, चलिए अगले